बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 to 9 का हम बेसिक कंसेप्ट इस लेक्चर में सीखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 to 9 कवर भी करेंगे। आपने 10th क्लास में जो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन थोड़े बहुत सीखे थे उन्हीं को आगे लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, काज अल्फ़ा प्लस बीटा, काज अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। क्वाड्रेंट भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट होगा, अगर आपको उन्होंने दिया होगा अल्फ़ा या साइन अल्फ़ा दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 की ही बात कर लेते हैं, 4/5। तो आपको इससे क्या निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन जो भी सपोज करें आपको फाइंड करने कहते हैं जी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड कर लें, तो आपने देखना है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा में कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। आपको साइन अल्फ़ा रिक्वायर्ड है, काज बीटा रिक्वायर्ड है, काज अल्फ़ा रिक्वायर्ड है और साइन बीटा रिक्वायर्ड है। अब उन्होंने अगर आपको दे दिया है साइन अल्फ़ा, तो इससे आपने क्या निकाल सकते हैं, काज अल्फ़ा निकाल सकते हैं जस्ट, ठीक है। बीटा नहीं निकाल सकते, इससे बीटा के लिए आपको वो जो बीटा वाला एंगल देंगे उसका ही सहारा लेना पड़ेगा। अब काज अल्फ़ा निकालने के लिए आपको दो ऑप्शंस होंगी। एक तो आप ट्रायंगल का यूज़ कर लें, पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। या फिर दूसरा जो होगा 10th क्लास वाली या 9th क्लास वाले आपके पास ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो मैंने लिख दिए हैं, जैसे आपने पढ़े थे। जैसे साइंस अल्फ़ा है आपके पास, तो आपने 10th क्लास में क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस काज स्क्वायर अल्फ़ा, ये पढ़ा हुआ था। तो आप इससे काज अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं, काज स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यानी इसको आप यूज़ करके काज अल्फ़ा निकाल सकते हैं। और जैसे काज अल्फ़ा निकालना है तो आप स्क्वायर रूट के अंदर लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, एक तरीका आपके पास ये होगा। और काज अल्फ़ा सपोज करें मैं इसका निकालना चाह रहा हूँ, तो वो आपके पास 1 माइनस 4/5 होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक तो आपके पास ये कंसेप्ट होगा, इसको सॉल्व करेंगे काज अल्फ़ा आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये थोड़ी सी मुश्किल लगती है चीज़, तो आप ट्रायंगल का यूज़ करके भी साइन अल्फ़ा निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल साइन अल्फ़ा का मतलब क्या होगा, आपको दिया हुआ है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। अब चूंकि इससे आपने निकालना है काज अल्फ़ा, तो काज अल्फ़ा आपके पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। आपके पास चूंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, आप इसकी हेल्प से बेस निकाल सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे आप, पाइथागोरस थ्योरम का। जैसे आप यूज़ करते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैं इसी केस में निकालना चाहता हूँ। तो एच हमें गिवन है 5 स्क्वायर है, पी स्क्वायर हमें गिवन है 4 स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर हमने फाइंड करना है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, या बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ जाता है, ठीक है। जब b आपके पास आ जाएगा तो फिर आप उससे काज अल्फ़ा निकाल सकते हैं जी 3/5, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि बेस आपने निकाल लिया है। इसी तरह से आप बीटा भी निकाल सकते हैं ट्रायंगल का यूज़ करके। तो फिर आपने सबसे पहले ट्रायंगल सॉल्व करनी है, जो आपको दो साइडें गिवन होंगी उसकी हेल्प से आपने तीसरी साइड फाइंड करनी है। जैसे अल्फ़ा के लिए आपको तीसरी साइड फाइंड करने के बाद आप उससे अल्फ़ा कोई भी निकाल सकते हैं, टेन अल्फ़ा निकाल सकते हैं, काज अल्फ़ा निकाल सकते हैं, टेन अल्फ़ा भी इधर से निकल सकता है। जैसे आपने 3 निकाला बेस, तो टेन थे अल्फ़ा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है, ठीक है। उसके बाद आप साइंस लगा सकते हैं क्वाड्रेंट्स के मुताबिक। फॉर एग्जांपल ये अगर क्वाड्रेंट नंबर 2 में पड़ा हुआ है, क्वाड्रेंट नंबर 2 वो कह रहे हैं उसमें है, तो फिर आप क्वाड्रेंट नंबर 2 में देखते हैं टेन क्या होता है, वहाँ पे नेगेटिव है, तो फिर आप नेगेटिव बाद में लगाएं। लेकिन पहले ही आपने साइन कोई भी नहीं लगानी, पहले आपने वैल्यूज़ को सिंपलीफाई सॉल्व करनी है, उसके बाद आपने साइन लगाने की कोशिश करनी है। इसी तरह अगर आपको वो दे देते बीटा, फॉर एग्जांपल वो आपको दे देते हैं टेन बीटा,
और बेसिक क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 5 में दिया हुआ है 5/12 है। इससे अगर आपको क्या क्या चाहिए होगा, अब आपको फाइंड क्या करना है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसके लिए आपको चाहिए होता है कास बीटा चाहिए, साइन बीटा चाहिए। अल्फ़ा से तो आप निकाल लेंगे, बीटा से आप फिर वो दोनों निकालने हैं। अब वहाँ तक कैसे पहुँचना है, आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप tan से सीकेंड निकाल लें, सीकेंड से फिर आप cos निकाल लें, और फिर उससे आप कास बीटा निकाल लें, फिर आपको साइन अल्फ़ा वहाँ से बीटा निकल जाएगा। दूसरी ऑप्शन क्या होगी, जैसे आप यहाँ से सीकेंड निकालना चाहते हैं इससे, तो सीकेंड किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर बीटा, ये बीटा है। तो इससे आप निकाल, क्योंकि आपको बीटा के बने ना, यहाँ पे मैंने फार्मूले लिख दिए हैं। तो 1 + 5/12 होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस को आपने फिलहाल इग्नोर रखना है, आपने बाद में लगानी है साइन। तो ये आपके पास कितना बनता है, 144 + 25/12, तो ये आ गया 13/12, यानी सीकेंड बीटा आपको यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा। फिर आप साइन लगा दें, जैसे ये माइनस लगाई हुई और क्वाड्रेंट नंबर 2 है, क्वाड्रेंट नंबर 2 में सीकेंड नेगेटिव होता है, तो वहाँ पे आप नेगेटिव लगा दें। दूसरी ऑप्शन क्या होगी कि आपने, अगर ये आपको लगता है कि आप इससे मुश्किल में हैं, तो आप फिर क्या करें, ट्रायंगल जो है उसको यूज़ कर लें। जैसे यहाँ से हमें पता चला परपेंडिकुलर ओवर बेस है, नेगेटिव साइन को आपने इग्नोर कर देना है, नेगेटिव साइन का यहाँ पे फ़िलहाल कोई काम नहीं होता। आप परपेंडिकुलर बेस के वन है तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल लें इससे, ठीक है। जैसे परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये बनता है 25 + 144, और ये बन रहा है 169। इससे फिर आप क्या निकाल सकते हैं, ये h² आया तो h इज इक्वल टू ±13 आ जाएगा। अब आप इससे tan बीटा, जब आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा तो आप साइन बीटा भी निकाल सकते हैं। जैसे हाँ, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना गिवन है, 5/13 है। इसी तरह कास बीटा भी निकाल सकते हैं, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है तो 12/13। फिर आप साइन लगा सकते हैं, जैसे साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और कास नेगेटिव, तो साइन बाद में लगाते हैं। ये टोटल क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक का ओवरव्यू है। आपको अगर अल्फ़ा दिया है तो उससे अल्फ़ा ही निकालना है, बीटा दिया है तो उससे बीटा निकालना है। ये ना हो आप अल्फ़ा से बीटा निकाल लें, वो नहीं होगा। जिस एंगल से जो चीज़ निकालनी है वही आपने फाइंड करनी है। उसके ये दो मेथड हैं। ट्रायंगल का यूज़ आसान होता है, उसमें बच्चे इजीली एक अगर साइड निकालनी होती है वो निकाल के जो फिर मर्ज़ी आपकी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशो निकालना चाहें निकाल सकते हैं। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 से 9 की तरफ। मेरे पास ये चारों चीज़ें होंगी तो हम फार्मूले में पुट कर देंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। गिवन हमें है साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5 और tan बीटा हमें गिवन है -5/12। हमने अल्फ़ा से अल्फ़ा निकालने हैं, चाहे काज अल्फ़ा निकालो, साइन अल्फ़ा निकालो, और बीटा से बीटा ही निकालने हैं। ये बात आपने याद रखनी है, अल्फ़ा से अल्फ़ा और बीटा से बीटा। साइन अल्फ़ा से हमें चाहिए काज अल्फ़ा, ये मिल जाएगा, ठीक है। यानी मैं इससे क्या निकाल सकूँगा, काज ऑफ अल्फ़ा। अब इसके दो तीन तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगता है। आप राइट एंगल ट्रायंगल का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपको क्या गिवन है, साइन अल्फ़ा जो कि है 4/5, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज गिवन है। आपका पास क्या ऑप्शन है कि आप पहले तीनों साइड्स निकाल लें। अल्फ़ा के लिए देखें आप, परपेंडिकुलर हमें गिवन है 4 और हाइपोटेन्यूज गिवन है 5, और बेस हमें नहीं पता। अगर हम किसी तरह से बेस निकाल लेते हैं तो फिर हम काज भी अल्फ़ा भी निकाल लेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका यह है कि आपने 10th क्लास में जो ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे वो निकाल सकते हैं। जैसे काज अल्फ़ा इज इक्वल टू अंडर रूट
1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। एक तरीका ये है कि आप इस तरह से कर लें, दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है। मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रायंगल वाला मेथड अप्लाई करता हूँ। ये इजी भी है, कन्वीनियंट भी है, और ज़्यादातर इससे एग्जैक्ट आपके आंसर मिल जाते हैं, मुश्किल से मुश्किल भी। ओके, तो फिर हम ट्रायंगल ए बी सी के लिए क्या यूज़ करते हैं, पैथागोरस थ्योरम। यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बी हमें नहीं पता तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। ये बनता है 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, या फिर बी स्क्वायर हमारे पास आएगा 9, यहाँ से हमें मिल जाएगा बी प्लस माइनस 3। अब मुझे काज अल्फ़ा मिल जाएगा। ठीक है, सो काज अल्फ़ा यहाँ से फिर क्या मिल जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस कितनी है 3 और हाइपोटेन्यूज 5। अब क्वाड्रेंट 2 में जाते हैं तो वहाँ जस्ट साइन ही पॉजिटिव है, वहाँ बाकी हर चीज़ नेगेटिव है। तो फिर काज अल्फ़ा के साथ हम माइनस लगा देंगे। अब बारी आ जाती है, अल्फ़ा दोनों मिल गए हैं, काज अल्फ़ा भी मिल गया, साइन अल्फ़ा भी है। बीटा हमारे पास नहीं है, बीटा के जिन्होंने हमें क्या दिया, टैन थीटा। टैन आपको पता है, टैन बीटा से आपको क्या फ़ायदा मिलता है, आपको मिलता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ट्रायंगल की फॉर्म में देखें तो परपेंडिकुलर 5 है और बेस कितना है 12। तो इसको फिर हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस केस में अब हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, तो इसीलिए हम लगा लेते हैं यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी हमारे पास 25 का बन जाएगा और बी हमारे पास 144 बन गया। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 13 आ जाएगा प्लस माइनस, इनको करें तो 169 ऐड करने के बाद अब हाइपोटेन्यूज मिल गई है। अब हम सब कुछ निकाल सकते हैं, काज बीटा भी साइन बीटा भी। तो क्योंकि बीटा से हमें बीटा ही निकाल सकते हैं ना, साइन बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना था 5, हाइपोटेन्यूज कितना आया 13। साइन क्या लगाएं भला इसके साथ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव। अब काज बीटा लगाते हैं, काज बीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि 12 ओवर 13। अब ये नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन नेगेटिव लग गई है। अब हम आराम से अपनी सारी चीज़ें पुट कर सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले में साइन अल्फ़ा भी है, काज अल्फ़ा भी है, साइन बीटा भी है, काज बीटा भी है। तो मैं इसको रेस कर देता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले निकालते हैं काज अल्फ़ा प्लस बीटा, काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। काज अल्फ़ा हमारे पास कितना आया था, -3 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये साइन अल्फ़ा कितना है, काज अल्फ़ा काज बीटा कितना है -12/13। आगे साइन माइनस की फार्मूले में साइन अल्फ़ा 4/5, साइन बीटा 5/13। माइनस माइनस प्लस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 65 आ गया, तो 36 ओवर 65 -20 ओवर 65, या फिर ये बन जाएगा 16 ओवर 65।
अब जो साइन आपने लगानी है ना वो यहाँ पे लगानी है फाइनली। जो साइन थी इसको भूल जाएं कैलकुलेशंस के दौरान। आपने जो भी आपके जैसे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास इससे क्या निकाली थी, कास बीटा और साइन बीटा। आप उन्होंने बताया था क्वाड्रेंट 2 है, तो क्वाड्रेंट 2 में खास नेगेटिव होता है, मैंने वहाँ नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना उसमें साइन की आपको कोई ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने ट्रायंगल सॉल्व की थी तो यहाँ मैंने किसी के साथ माइनस नहीं लगाया। माइनस साइन तब लगाना है जब आपको ये ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाएंगे, तब आपने देखना है कि कौन इस क्वाड्रेंट में, गिवन क्वाड्रेंट में क्या साइन रखता है। उसके बाद आपने वहाँ पे पुट करना है। अब दूसरी हमने फाइंड करनी है कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो -3/5, बाकी चीज़ें तो वही रहेगी, सिर्फ यहाँ पर आ जाएगा प्लस। ठीक है, ये बन रहा है 36/65 प्लस 20/65, तो ये बनता है 56/65। मेन काम जो होता है आपका वो असल में ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी होती हैं, बाकी काम कुछ नहीं है, वो अब सिंपल कैलकुलेशन है जो कि आपके छोटी क्लासेस में आप करते आ रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में आने के चांसेस होते हैं, इसलिए आपने इसको लॉन्ग के लिहाज से ही तैयार करना होता है। अब हमें 6 क्वेश्चन में कॉस अल्फा दिया है -7/25। इसी तरह कॉट बीटा दिया है 15/8। अच्छा, कास का उन्होंने अलहदा से एंगल बताया है और साइन कॉट का अलहदा से। तो कास का एंगल क्वाड्रेंट नंबर 2 है, Q = 2, और इसका क्वाड्रेंट जो है वो 3 है, थर्ड क्वाड्रेंट है। अब हम सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के लिहाज से इनको डील करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है वो देखना है। तो फाइंड हमें करना है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा। किसके इक्वल होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, अल्फा से अल्फा निकालते हैं, यानी हमें क्या क्या चाहिए? साइन अल्फा चाहिए, काज अल्फा गिवन है, तो इससे हम क्या निकालते हैं? साइन अल्फा। काज अल्फा से हम जाते हैं पहले साइन अल्फा में, तो यूज़ क्या करेंगे? काज अल्फा हमारे पास जो गिवन है वो है 7/25। हमने अभी साइन को नेगलेक्ट कर देना है, ट्रायंगल की हेल्प से इसको कन्वर्ट करते हैं साइन में। तो हमें काज दिया हुआ है, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, तो हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम थर्ड साइड हम निकालते हैं। क्या आ जाएगा? h² = p² प्लस b²। तो हमारे पास h कितना है? 25 का स्क्वायर = p² हमें नहीं पता, प्लस 49, ये आता है 625 माइनस 49 = p²। तो इसको सॉल्व करते हैं। (576), यानी कि ये आता है 576 = p², और p आ जाएगा +-24। ठीक है,
हमें अब मिल गया जी काज अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा। सो साइन अल्फ़ा मैं इधर लिख देता हूँ। साइन अल्फ़ा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आया 24, हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 25। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट नंबर 2 है, तो साइन क्वाड्रेंट नंबर 2 में पॉजिटिव। अब हम निकालते हैं बीटा से बीटा। कॉट बीटा दिया हुआ है। कॉट बीटा का क्या मतलब होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर, ये हमें गिवन है। तो हम निकालते हैं सबसे पहले हाइपोटेन्यूज। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि कॉट से आप डायरेक्ट नहीं जा सकते किसी चीज़ में भी, साइन में भी नहीं जा सकते, कॉज में भी नहीं जा सकते। तो आसान ऑप्शन ये होती है, आप ट्रायंगल की तीनों चीज़ें फाइंड कर लें, फिर आप साइन निकाल लें, कॉज निकाल लें, कुछ भी आप उसमें फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब एच स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया जी, एच स्क्वायर हमारे पास हाइपोटेन्यूज का नहीं पता, पी का पता है 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो ये बनता है 64 प्लस 225 और ये बन रहा है 289। एच स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 17। ठीक है, अब हम इससे क्या क्या निकाल सकते हैं, कॉट बीटा है हमारे पास, जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, जैसे कॉस बीटा निकल सकेगा इससे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉस बीटा। कैसे आएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इसकी बेस, ठीक है, इसका हाइपोटेन्यूज कितना आया 17, तो ये आएगा 15 ओवर 17। अब क्वाड्रेंट 3 है इसके लिए, ये याद रखिएगा क्वाड्रेंट नंबर 3, तो माइनस साइन लग जाएगी। इसी तरह साइन बीटा निकाल देते हैं, तो साइन बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब इसमें भी साइन नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये वाला एंगल कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हमने सारी चीज़ें फाइंड कर ली हैं, हम इजीली सब ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं। अब जो भी आप करेंगे 2 सेकंड का काम होगा, सिर्फ आपका पहला थोड़ा सा स्टेप लेंथी होता है, बाकी आसान है। तो पहली चीज़ फाइंड करनी है हमने साइन अल्फा माइनस बीटा, किसके इक्वल है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा हमारे पास है 24 ओवर 17, 25। कॉस बीटा कितना आया, माइनस 15 ओवर 17, माइनस साइन डाल देते हैं। उसके बाद क्या है, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा हमें दिया हुआ था -7/25 और कॉस बीट साइन बीटा कितना है -8/17। तो इसको हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाता है 425। ठीक है, ऊपर वाली चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी, 24 × 15, तो मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ जाता है -360, माइनस माइनस, ये 2 माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, और ये 56, तो कितना बनता है ये हमारे पास 416/425। अगली चीज़ फाइंड करनी है हमने, कॉस अल्फा माइनस बीटा। क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा इसका सेकंड पार्ट है, ये था फर्स्ट पार्ट। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा हमारे पास कितना है -7/25 इंटू कॉस बीटा कितना आया था -15/17। इसी तरह प्लस साइन अल्फा कितना है हमारे पास, साइन अल्फा है 24/25
और साइन बीटा कितना है -8/17। फिर वही चीज़ है, एलसीएम उतना ही है 425। सॉल्व करें तो 105 माइनस, इसको अब करते हैं 2 8 16 और 4 8 32, 248 बनता है 192। तो ये बनता है -87/425। ठीक है। तीसरा पार्ट है tan निकालना है। अब ये दो वैल्यूज आपने नोट रखे हैं, tan इसी से निकल आएगा। तीसरे पार्ट के लिए मैं इसको कर देता हूँ रेस। तीसरे में निकालना है tan अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा माइनस बीटा। आप चाहें तो tan वाला फार्मूला लगा दें, नहीं तो आसान क्या है कि आप इसको लिख देते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर काज अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि हमें ये दोनों पता है। -416/425 होल डिवाइडेड बाय -87/425। आप देखें ये काट रहे हैं तो आंसर बचा -416/-87, माइनस माइनस भी काट रहे हैं तो 416/87। अब स्टूडेंट सोचते होंगे अगर सिर्फ यही पार्ट दे दिया तो हम क्या करेंगे। उसके लिए आपके पास tan अल्फा होना चाहिए, tan बीटा, वो भी मैं कर देता हूँ उस मेथड से भी। ठीक है, जैसे ही आपके पास ट्रायंगल की तीनों चीज़ें आएंगी तो फिर आप आराम से tan अल्फा भी निकाल सकते हैं। tan अल्फा कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है 24, और बेस कितना है हमारे पास अल्फा के लिए 25 -7 है, 7 सिर्फ लिख देता हूँ। अब क्वाड्रेंट कौन सा है 2, तो माइनस लिख दूंगा मैं। इसी तरह tan बीटा देखें ना, अल्फा हमने फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में देखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan तो नेगेटिव होता है, और tan अब देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, बीटा के लिए थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे देखें वही आंसर होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर अब बीटा के केस में कितना बनता है, परपेंडिकुलर बन रहा है 8 और बेस कितना बन रहा है वो है 17, नहीं बेस और कितना बनता है बेस परपेंडिकुलर 15 17 नहीं 8 बनता है, 15 बन रहा है। साइन यहाँ पर पॉजिटिव की होगी क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। अब आप फार्मूला लगा सकते हैं, tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। पुट कर देते हैं यहाँ पर वैल्यूज़ 1 माइनस -24/7 और 8/15 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस -24 नीचे प्लस हो जाएगा 24/7 ओवर 8/15। ऊपर अगर आप देखें तो कितना आ जाता है एलसीएम 105, और इधर कितना आ जाएगा आपके पास 24 × 8 -192 ओवर, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 1, ये मैंने कुछ मिस प्रिंट कर दिया। tan अल्फा माइनस tan बीटा था ऊपर, tan अल्फा माइनस tan बीटा, तो ये बनता है -24/7 -8/15। अब ऊपर देखें एलसीएम ले सकते हैं हम,
105 एलसीएम आया तो -24 नहीं, ये बनता है 15 इंटू 24 360 -360, फिर माइनस ये बनेगा आपके पास 56 ओवर, नीचे देखते हैं क्या होगा, नीचे आएगा 1 प्लस इंटू माइनस, माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है 192 ओवर 105। ऊपर साइनों को ऐसे माइनस आया था तो ये -416 आ गया डिवाइडेड बाय 107, इसका आंसर है। नीचे क्या आएगा 105 माइनस 192 ओवर 105, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे और ये कितना बन जाएगा -416 ओवर 87। देखें सेम टू सेम वही आंसर आया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सिंगल दे देते हैं तो फिर आपको सारा स्टेप्स करने पड़ेंगे। हाँ, एक चीज़ देते हैं तो फिर आपके लिए कुछ इतना मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं तो इसलिए आपने इनको लॉन्ग के लिहाज से तैयार करना है। 7 क्वेश्चन है, अल्फ़ा बीटा आर दी एंगल्स, और साइन अल्फ़ा उन्होंने दिया 7 क्वेश्चन में, साइन अल्फ़ा 12/13, tan बीटा दे दिया उन्होंने 4/3। अब यहाँ उन्होंने कहा ये एक्यूट एंगल है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। दोनों किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए हमें यहाँ पर साइन का कोई इशू नहीं है। तो साइन अल्फ़ा से निकालते हैं हम बेस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी 12/13। ट्राई बना देते हैं, परपेंडिकुलर 12 हाइपोटेन्यूज 13, तो ये तकरीबन बनेगा h² इज इक्वल टू p² प्लस b², यानी 13 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर। 169 माइनस 144, b² आ गया, b² इज इक्वल टू 25, b इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब साइन अल्फ़ा से आपको क्या मिल जाएगा, काज ऑफ अल्फ़ा कितना आएगा 4 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये मिल गया 5, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सब एंगल्स पॉजिटिव होंगे। उसकी रीज़न क्या है कि सारे दोनों एंगल एक्यूट हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। tan बीटा उन्होंने क्या दिया हमें 4/3, ये नहीं कि परपेंडिकुलर 4 दिया और बेस 3 दिया। अब हम हाइपोटेन्यूज प्लस बेस स्क्वायर कितना आ जाएगा, h² इज इक्वल टू 16 प्लस 9, h इज इक्वल टू 25, h इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, तो ये 5 आ गया। अब बीटा से आप क्या निकाल सकते हैं, साइन बीटा, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है 4, हाइपोटेन्यूज 5। इसी तरह काज बीटा भी निकाल सकते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि 3/5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि उन्होंने हमसे पूछा क्या है। हमसे कहा जा रहा है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करें। मैं करता हूँ थर्ड पार्ट, tan अल्फ़ा प्लस बीटा, tan अल्फ़ा प्लस बीटा, बल्कि पहले साइन निकाल लेता हूँ। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा। तो साइन अल्फ़ा मेरे पास 12/13 है, काज बीटा मेरे पास 3/5 है, प्लस
5/13 है, साइन बीटा मेरे पास 4/5 है। 36/65 प्लस 20/65, तो ये बनता है 56/65, यानी आपने एलसीएम लिया। दूसरी चीज़ फाइंड करनी है cos अल्फा प्लस बीटा। तो ये भी आसान है, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन का बीटा। cos अल्फा 5/13, cos बीटा 3/5 माइनस साइन अल्फा कितना है 12/13 और साइन बीटा हमारे पास 4/5। तो नीचे देखें 65 ही आएगा, दोनों का स्क्वायर रूट सेम है, तो 15 माइनस 48 माइनस 33/65। तीसरी चीज़ है tan अल्फा प्लस बीटा। तो इन दो को हम ऐसे ही नोट कर लेते हैं। tan अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर cos अल्फा प्लस बीटा। कितना बन रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा आया था 56/65 होल डिवाइडेड बाय -33/65। देखें 65 काट रहा है तो -56/33। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं। ये सारे करने के बाद मेरे ख्याल में आपको क्वेश्चन ज़रूर होगा, इसकी कोशिश किया करें, हर पार्ट करें, हर इसका क्वेश्चन करें, नई नई चीज़ें आपको मिलती हैं। और आपका यानी एक क्वेश्चन आ गया बाकी छोड़ दें, आप सारे करेंगे, फार्मूले भी अच्छे हो जाएंगे और आप में एबिलिटी आ जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्योंकि ये क्वेश्चन में 5 से जो 10 क्वेश्चन है 9 है, ये सारे लॉन्ग के लिए ज़रूरी हैं, तो इनको अच्छी तरह से आपने ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, इफ़ साइन अल्फ़ा 3/5 और कंडीशन क्या दी हुई है, अल्फ़ा ग्रेटर दैन 0 लेस दैन π/2, ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन π/2। तो ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, क्वाड्रेंट नंबर 1 बनता है। पहली तो हमने ये चीज़ नोट कर ली। cos बीटा 12/13 है, कंडीशन क्या दी है, बीटा ग्रेटर दैन 3/2। 3/2 यहाँ पे होता है और यहाँ से आप देखें 3/2 यहाँ पे है, तो फिर एंगल इधर से बड़ा है और इधर से छोटा है, यानी क्वाड्रेंट नंबर 4 बन रहा है। पहले ये चीज़ें आपने समझनी होंगी, क्वाड्रेंट कौन सा है। सबसे पहला काम क्वाड्रेंट को देखना पड़ेगा। तो अल्फ़ा एंगल जो है, जो भी आप फाइंड करेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और बीटा एंगल जो फाइंड करेंगे वो आपके पास क्वाड्रेंट नंबर 4 में होगा। हमने फाइंड क्या करना है, cos अल्फ़ा प्लस बीटा, cos अल्फ़ा प्लस बीटा। तो cos अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, cos अल्फ़ा cos बीटा, sin अल्फ़ा sin बीटा। अब हमें गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है sin अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/5, यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। मैंने आपको बताया था आप पहले ट्रायंगल सॉल्व करेंगे, उस ट्रायंगल को सॉल्व करने के बाद ही आप काम कर सकते हैं। तो हम रफ सी एक ट्रायंगल बना देते हैं जिसमें हमारे पास h यानी कि परपेंडिकुलर यहाँ पर 3 दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज 5 दिया है और बेस का हमें नहीं पता। पहले हम बेस निकालेंगे तो हमें cos अल्फ़ा मिल जाएगा। देखें cos अल्फ़ा के लिए क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस नहीं है। तो इसमें आसान काम यही होता है, आप पहले ट्रायंगल सॉल्व करें, जो भी आपको ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, फिर आप बाकी काम करें। तो हम ट्रायंगल सॉल्व करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है मेरे पास 5 का स्क्वायर, पी है मेरे पास है 3 का स्क्वायर और बी हमें नहीं पता। तो यह आया 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, या फिर b इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ गया है। ठीक है, अब हम काज अल्फा निकाल सकते हैं। अब क्या निकाल सकते हैं? काज अल्फा। तो काज अल्फा क्या आ जाएगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब चूंकि क्वाड्रेंट नंबर 1 है, ये लिखा ना क्वाड्रेंट वन में अल्फा है, तो ये अल्फा यहाँ पर पॉजिटिव ही होगा क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर 1 में सब चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। अब हम देखते हैं कॉस बीटा को। अब दूसरा गिवन क्या है हमें? कॉस बीटा जो कि है 12/13, यानी कि बेस हमारे पास 12 है और हाइपोटेन्यूज 13 है। तो हमें क्या चाहिए? ग्राफ सी ट्रायंगल बना देते हैं। इधर हाइपोटेन्यूज 13, बेस 12 और परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, तो पैथागोरस से हम लगाएंगे। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 12 होल स्क्वायर, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, पी इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब हम देखें, साइन अल्फा आ गया, काज अल्फा आ गया, काज बीटा आ गया, तो साइन बीटा भी निकाल सकते हैं। साइन बीटा कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ देखें क्वाड्रेंट नंबर कितना है? 4 है। क्वाड्रेंट 4 में जस्ट काज थीटा पॉजिटिव होगा और साइन के साथ हम नेगेटिव लगा देंगे। ये किस वजह से लगाई? इस वजह से लगाई कि एंगल जो है वो कहाँ पे है? क्वाड्रेंट नंबर 4 में है, ये उन्होंने खुद लिखा हुआ है। तो यहाँ पर साइन के साथ नेगेटिव। अब हम जो भी वो कहते हैं वो फाइंड करते हैं। पहला पार्ट उन्होंने कहा काज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन का बीटा। वैल्यूज पुट कर दें। काज अल्फा हमारे पास कितना है? 4/5, काज बीटा है 12/13, माइनस साइन अल्फा कितना है? 3/5, और साइन बीटा कितना आया? -5/13। दोनों में बेस सेम है तो 65 आ गई। तो ये 48 माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू 63/65। तो पहला पार्ट हमारा हो गया। आसान से होते हैं। आपका सिर्फ पहला टारगेट क्या होता है? आपने फार्मूला चेक करना है, आपसे पूछ जो रहे हैं वो चीज़ें हैं कि नहीं है। अल्फ़ा से अल्फ़ा निकालना है, बीटा से बीटा। अल्फ़ा उन्होंने दिया था, बीटा भी दिया था, तो मैंने अल्फ़ा से अल्फ़ा निकाला और बीटा से बीटा निकाल दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका ये चीज़ें आपके पास सारी लिखी हुई हैं तो इनको लिखा रहने दें, नेक्स्ट पार्ट्स में सारी काम आएंगी। नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा कॉज सीकेंट अल्फा प्लस बीटा फाइंड करें। पार्ट नंबर 2, सीकेंट अल्फा प्लस बीटा। अब सीकेंट का हमारे पास तो कोई फार्मूला नहीं है। सीकेंट देखना है किसका इनवर्स है, तो ये होता है 1 cos अल्फा प्लस बीटा, यानी हम कह सकते हैं 1 / cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसमें आप वैल्यूज पुट करने पड़ेगी हमें। आप चाहें तो इन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन मैं इसी तरह से करना चाहूँगा। 1/, अब मैंने कास तो पीछे निकाला था वही आंसर आएगा, सिर्फ रिवर्स में हो जाएगा और कोई चेंजिंग नहीं है। काज अल्फा कितना मेरे पास है? 4/5,
और कास बीटा कितना है मेरे पास 12/13 माइनस साइन अल्फ़ा कितना आ रहा है 3/5 और साइन बीटा है -5/13। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं 1/48/65 प्लस 15/65। 1 ऊपर ही लिखा रहने देते हैं, नीचे हम एलसीएम ले लेते हैं। देखें वही चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर 48 + 15 = 1/63/65। इसको इन्वर्ट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 65/63। पेपर में हो सकता है जस्ट आपको एक ही पार्ट दें कि ये सॉल्व करो, फिर आपको उसके लिए ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। आपने अल्फ़ा से अल्फ़ा, बीटा से बीटा, ये 4 चीज़ें निकालनी होती है। साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, कास अल्फ़ा, कास बीटा। तो हिंट क्या होती है, आपने साइन अल्फ़ा से अल्फ़ा ही निकालना है और बीटा से बीटा निकालना है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा। कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आ जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि कॉस ओवर साइन होता है कॉट। आगे इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी, मैं इसलिए दोबारा नहीं निकालूंगा। इसकी नीचे वाले की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, साइन अल्फ़ा साइन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो मैं जस्ट निकाल रहा हूँ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और उधर पुट कर दूंगा। साइन अल्फ़ा कितना है मेरे पास 3/5, साइन बीटा कितना है -12/13 -5/13। ठीक है, ये देखिए कास बीटा साइन अल्फ़ा कास बीटा मेरे पास है 12/13 माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही आएगा। अच्छा, प्लस कास अल्फ़ा कितना है मेरे पास 4/5 और साइन बीटा -5/13। इनको सॉल्व करते हैं, टोटल एलसीएम तो मेरे पास 65 ही बन रहा है। ठीक है, ऊपर कितना आ जाएगा 48 माइनस 20, तो ये बनता है 12×3 = 36, सॉरी 36 आ जाएगा। 16 डिवाइडेड बाय 50 65, तो ये हमारे पास कितना आ गया 16 डिवाइडेड बाय 65। अब मुझे क्या चाहिए, कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो मैं कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ऊपर है कास अल्फ़ा कास बीटा जो कितना आया था 63/65, ये कितना आया 16/65। ये दोनों कट कर देते हैं, बाकी क्या बच जाएगा 63/16। ये हमारे पास कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी आसान सा है। एक चीज़ उसने सिर्फ चेंज करके दी है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपने पढ़े हुए एक्यूट एंगल और एब्ट्यूस एंगल। एक्यूट एंगल आपको पता है लेस देन 90 होते हैं और ये ग्रेटर देन 90 होते हैं। अब क्वेश्चन क्या गिवन है, अल्फा एंड बीटा आर एब्ट्यूस एंगल। अल्फा एंड बीटा आर obtuse
angles. Such that sin alpha 1 by under root 2 cos beta 3 by 5. फाइंड हमें वही 4 चीज़ें करनी पड़ेंगी. साइन अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, तो ये थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है लेकिन आसान है. साइन अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, तो ये फाइंड करना ही नहीं. हमारे ख्याल में हमें ये सारी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा निकालना है. तो सबसे पहले हम उसकी तलाश करते हैं. साइन अल्फ़ा को यूज़ करते हैं. गिवन जो है, अब यहाँ से हमें क्या नॉलेज मिल रहा है. परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है और हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 2 है. इसी तरह से बेस निकाल लें. ये देखें, राइट एंगल बना दें आप रफ. इधर हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 2 है और परपेंडिकुलर 1 है. बेस हमने निकालनी है, तो क्या लगाएंगे. पैथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एच स्क्वायर कितना है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर 1 है प्लस बी स्क्वायर. ये आ जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर और बी की वैल्यू आ रही है 1. अब कॉस अल्फा निकल आएगा हमारे पास. ठीक है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 2. अब आप गौर करें, उन्होंने कहा ये अल्फा और बीटा क्या है, एब्ट्यूस एंगल. एब्ट्यूस एंगल का मतलब है ग्रेटर देन 90 है, सेकंड क्वाड्रेंट में है. तो सेकंड क्वाड्रेंट में काज नेगेटिव होता है. साइन पॉजिटिव है, उसके साथ मैंने पॉजिटिव ही लिखा है. काज बीटा की बात कर रहे हैं. वो क्या दिया हुआ है, 3/5. ठीक है, यहाँ से क्या पता चल रहा है, बेस 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है. अब ये चीज़ें चेंज कर देते हैं. बेस 3 और ये 5 है. अब निकालते हैं परपेंडिकुलर. तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये हमें नहीं पता यहाँ पे, क्योंकि कास थीटा या कास थीटा से बेस और हाइपोटेन्यूज पता चली. तो एच स्क्वायर हमारे पास है 25, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता और बेस हमें पता है. 25 माइनस 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर और पी इज इक्वल टू 4. इससे हमें क्या मिल जाएगा, साइन का बीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. अब इसमें देखें आप, यहाँ पर भी क्वाड्रेंट नंबर 2 ही है, तो कास बीटा माइनस और ये प्लस. ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फॉर्म की तरफ. बाकी काम आसान है, ये निकालना है हमने. साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा. आपने प्लस भी निकालना है, माइनस भी निकालना है. मैं प्लस निकालता हूँ फिर माइनस. साइन अल्फा 1 बाय अंडर रूट 2 है. काज बीटा कितना है, -3/5 है. प्लस काज अल्फा है -1 बाय अंडर रूट 2 और साइन बीटा कितना है 4/5. दोनों में आप देखें तो एलसीएम सेम है, 5 अंडर रूट 2. इधर आ जाएगा -3, उधर आ जाएगा -4. कितना आ जाता है, -7/5 अंडर रूट 2. इसी तरह मैं निकालता हूँ अब साइन अल्फा माइनस बीटा. ये होता है साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा. बाकी चीज़ें वही रहेंगी, सिर्फ साइन चेंज हो गई है. साइन अल्फा कितना है, 1 बाय अंडर रूट 2 काज बीटा -3/5. आगे साइन माइनस की. काज अल्फा कितना है, -1 बाय अंडर रूट 2 और साइन बीटा कितना आया, 4/5. यहाँ देखें तो माइनस माइनस प्लस, बाकी काम वही है. 5 अंडर रूट 2 एलसीएम है, दोनों सेम है,
तो -3 माइनस माइनस +4, तो आ जाता है 1/5√2। दो चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। पहला पार्ट किया है इसका। दूसरे पार्ट में काज अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, ये फाइंड करना है। नोट कर लें इसको। अब हम फाइंड करते हैं काज अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। वैल्यूज पुट करते हैं। काज अल्फ़ा मेरे पास -1/√2, काज बीटा कितना है -3/5, माइनस साइन अल्फ़ा कितना 1/√2 और साइन बीटा कितना है 4/5। एलसीएम फिर एज यूजुअल 5/√2 आ रहा है, ऊपर आएगा माइनस माइनस प्लस 3 - 4, तो आ रहा है -1/5√2। अब निकालते हैं काज अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होगा, काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। वैसे मैंने फार्मूले सारे लिख दिए हैं सामने, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। काज अल्फ़ा कितना है मेरे पास -1/√2, फिर काज बीटा कितना है -3/5, आगे साइन क्या है प्लस की, और 1/√2 और 4/5। एलसीएम एज यूजुअल 5/√2 आ रहा है। यहाँ आया 3 माइनस माइनस प्लस हो गया 3 + 4, तो आ रहा है हमारे पास 7/5√2। ये सेकंड पार्ट था, इसमें हमने काज अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड किया और काज अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड किया। अब हम फाइंड करते हैं tan अल्फ़ा प्लस माइनस। दो फार्मूले हैं tan के, वो दोनों यूज़ करने हैं। tan अल्फ़ा प्लस बीटा, एक मैं करूँगा इस मेथड से, एक मैं करूँगा किसी और मेथड से, ठीक है। दूसरा फार्मूला लगाऊंगा, तो ये होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर, ताकि दोनों मेथड आपको आ जाएं, tan अल्फ़ा tan बीटा। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, आपके पास tan अल्फ़ा जो है वो नहीं था, tan अल्फ़ा नहीं था। tan अल्फ़ा कैसे निकालते हैं आप, साइन अल्फ़ा ओवर काज अल्फ़ा। साइन हमारे पास है 1/√2 ओवर काज अल्फ़ा कितना है -1/√2। ये कट रहे हैं तो आंसर आया -1। tan बीटा निकाल देते हैं, काज साइन बीटा ओवर काज बीटा, साइन बीटा डिवाइडेड बाय काज बीटा कितना आ जाएगा 4/5 ओवर -3/5। 5 हाफ से कट गया तो -4/3। ये वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करने लगा हूँ। tan अल्फ़ा -1, tan बीटा कितना आया -4/3। देखें प्लस था तो माइनस हो गया, ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा -1 है, tan बीटा -4/3 है। इसको सॉल्व करते हैं, -3 - 4 ओवर 3 होल डिवाइडेड बाय, ये माइनस माइनस प्लस फिर इंटू माइनस माइनस आएगा तो 1 - 4/3। अब ऊपर देखें -7/3, ये आपके पास आ रहा है, होल डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा 3 - 4 -1/3। ये इधर कट जाएंगे, माइनस माइनस कट जाएगा तो आंसर आ गया आपके पास 7। आंसर कितना आ गया आपके पास 7। देखें
ये 3 से मैंने एलसीएम लिया ना, 3 इंटू 3 माइनस 3 -4 -1 आता है, -1/3 ऊपर आया -3 7/3 3 से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया और बाकी आपको क्या मिल गया 7/7। तो चलते हैं हम इसका दूसरा पार्ट tan अल्फ़ा माइनस बीटा, उसको आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, आप उसको ट्राई करें tan अल्फ़ा माइनस बीटा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, शो दैट साइन अल्फ़ा प्लस बीटा यानी साइन 180 प्लस लेमडा कॉस 270 प्लस लेमडा साइन 180 माइनस लेमडा cos 270 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1 हमने प्रूव करना है। तो स्टूडेंट इसमें आप अलाइड एंगल का भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो ये सारी आइडेंटिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अलाइड एंगल का यूज़ करके ही इसको प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अलाइड एंगल से ये है कि आपके स्टेप्स बच जाते हैं। अब देखें सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, साइन 180 प्लस लेमडा। 180 का मतलब क्या होता है, पाए, यानी ये पाए है। और हमने पढ़ा हुआ है जब पाए आ जाता है यहाँ पर, उसमें से कोई एंगल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन जो भी रेशो होगी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशो, वो साइन साइन में ही रहेगी। जैसे साइन साइन रहा और आंसर क्या आ जाएगा 180 प्लस लेमडा का लेमडा। अब इसके साथ साइन कौन सी लगेगी, 180 प्लस लेमडा आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन नेगेटिव होता है। इसी तरह cos 270 आ गया है, 270 डिग्री का मतलब होता है 3π/2। अब जब 3π/2 आता है तो रेशोज चेंज हो जाती हैं, cos जो है वो साइन में चला जाएगा, ठीक है, और साइन लेमडा इसका आंसर आ जाएगा। अब 270 प्लस लेमडा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कास क्या था, पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव लगा। नीचे आते हैं साइन 180 माइनस लेमडा, तो साइन साइन में ही रहेगा और लेमडा इधर आ जाएगा। अब 180 माइनस लेमडा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा। अब कास 270 माइनस लेमडा, तो ये बन जाएगा कास ऑफ लेमडा। इसके साथ साइन क्या लगाएं, 270 माइनस लेमडा थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस साइन है, तो मैं इस माइनस साइन को यहाँ पे लिख देता हूँ। अब आप देख रहे हैं ये भी कट रहा है, ये इससे कट रहा है, तो हमारे पास जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपके पास कास ये साइन में रहेगा, साइन। तो ये सारे आपस में कटिंग हो गई है, माइनस भी माइनस से कट गया है, तो आंसर आपका कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखें ना, cos 270 डिग्री था, 270 मत 3π/2। जब भी कोई एंगल 90 के मल्टीपल में से माइनस या सब्ट्रैक्ट होता है तो फिर उसकी जो ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो कन्वर्ट हो जाती हैं को रेशो में, साइन काज में चला जाता है, काज साइन में। ये मैंने आपको अलाइड एंगल में पहला जो 20 मिनट का लेक्चर है उसमें काफ़ी तफसील से अलाइड एंगल करवाए हुए हैं। उस लेक्चर को आप अच्छी तरह से समझें तो आपके लिए ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं रहेंगे। अब आगे चलते हैं, दूसरा पार्ट है साइन 90 प्लस अल्फ़ा माइनस कॉस 360 माइनस अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा होल डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस अल्फ़ा प्लस साइन 270 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा। इसको भी हम अलाइड एंगल से करते हैं, लेकिन मैं पहले इसको पाए में कन्वर्ट करना चाहता हूँ एंगल्स को। जैसे यहाँ साइन 90 है तो इसका मतलब क्या है, π/2 प्लस अल्फ़ा, π/2 प्लस अल्फ़ा। इसी तरह माइनस कॉस 360 का मतलब होता है 2π माइनस अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है, 180 का मतलब पाई, प्लस साइन ऑफ 3π/2 माइनस अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ
π/2 प्लस का अल्फ़ा। स्टूडेंट आप चाहें तो आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आप फार्मूले भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत लंबा काम पड़ता है, तो अलाइड एंगल से ही क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकते हैं। अब देखें यहाँ पर क्या है, साइन π/2 है तो साइन किस में चला जाएगा, काज में, काज ऑफ अल्फ़ा आंसर आ जाएगा। अब π/2 प्लस अल्फ़ा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव, माइनस, अब 2π है तो काज काज में ही रहेगा और अल्फ़ा आंसर आ जाएगा। 2π माइनस अल्फ़ा सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है, उसमें काज होता ही पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ पर साइन कोई भी चेंज नहीं हुई है, प्लस काज ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस अल्फ़ा, चूँकि यहाँ पाई है तो साइन साइन में ही रहेगा और अल्फ़ा लग गया। अब पाई माइनस अल्फ़ा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, प्लस साइन 3π/2, साइन किस में चला जाएगा, कॉज में, और आंसर आएगा अल्फ़ा, ये वाला एंगल। लेकिन साइन कौन सी होगी, अब 3π/2 माइनस अल्फ़ा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये साइन जो है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर मैं नेगेटिव लगा देता हूँ, प्लस काज की बात करते हैं। काज यहाँ पर क्या हो रहा है, π/2 माई प्लस अल्फ़ा, तो काज चला गया साइन में, ठीक है, π/2 प्लस अल्फ़ा, काज सेकंड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव, तो मैं यहाँ पर नेगेटिव लगा देता हूँ। ये हमने प्रूव करना था इज इक्वल टू -1 के। अब देखें यहाँ काज अल्फ़ा कैंसिल हो रहे हैं, इसी तरह साइन अल्फ़ा से कैंसिल हो रहा है, काज अल्फ़ा से कैंसिल हो रहा है, ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन है, दो साइन क्या है, माइनस है, ये भी माइनस थी साइन, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या बच गया, -1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कितना है, -1, उसके बाद कितना है, ये तो ख़त्म हो गया, और यहाँ पर कितना बच रहा है, 0, -1 प्लस 1, ये चूँकि ऊपर नीचे कटा है तो -1, यहाँ पर 1 बचा है, तो आंसर कितना आ गया, -1। दोबारा देख लें, ये काज अल्फ़ा ख़त्म हो गया इससे, ठीक है, ऊपर सिर्फ काज अल्फ़ा बचा हुआ है, नीचे क्या है, साइन अल्फ़ा, और ये भी क्या है, साइन अल्फ़ा, ये आपस में कट गए हैं, तो मैंने इस साइन को नेगेटिव किया था, आप इसको दोबारा मैं लिख देता हूँ, काज किस में चला गया, यहाँ पीछे प्लस साइन है तो माइनस साइन अल्फ़ा, ये माइनस साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कट गए हैं, और आखिर में आपके पास बचा क्या है, इसको मैं क्लियरली लिख लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, नीचे है माइनस काज अल्फ़ा, ये दोनों काट के आंसर कितना आ जाता है, -1, जो कि हमारी राइट साइड है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप अगर ये आपको अलाइड एंगल से डिफ़िकल्टीज होती हैं तो आप फार्मूले भी एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, बाकी इसमें कोई ख़ास मसला नहीं है, इजी क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट है tan अल्फ़ा प्लस बीटा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर काज अल्फ़ा प्लस बीटा, काज अल्फ़ा काज बीटा। अब कॉम्प्लिकेटेड साइन हमें नज़र आ रही है, दिस वन, तो हम क्या करते हैं, इसी को ओपन करने की कोशिश करते हैं, साइन अल्फ़ा ओवर काज अल्फ़ा प्लस साइन बीटा ओवर काज बीटा, एलसीएम अगर आप लें, काज अल्फ़ा काज बीटा, ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन अल्फ़ा काज बीटा, ठीक है, प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा। अब ऊपर आप देखें तो ये फार्मूला आपके पास साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा वाला फार्मूला है, तो उसको मैं क्लोज कर देता हूँ, साइन
अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय काज अल्फ़ा काज बीटा, जो कि हमारी राइट साइड है। इसी तरह नेक्स्ट में आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रूफ है, इसको प्रूव करना आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। उसमें क्या है, हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा थर्ड पार्ट है इनटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। दो प्रूफ करने हैं आपने इसमें। एक तो इसको प्रूफ करना है काज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन माइनस काज स्क्वायर बीटा माइनस काज स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। यानी आपने इसको इन दो चीज़ों के इक्वल प्रूफ करना है। हम इन फार्मूलों को पहले ओपन करते हैं, फिर उसमें सेटिंग करेंगे, वो काम टेक्निकल होगा। इसमें फ़िलहाल तो आप डायरेक्ट फार्मूले ओपन कर दें। जैसे ये वाले फार्मूले हैं, साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा, ये वाला ओपन हो गया। अब दूसरा ओपन करें, माइनस वाला, साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा, ये ओपन हो गए। अब आप गौर करें तो ये क्या है, ए प्लस बी की फॉर्म और ए माइनस बी की फॉर्म, यही है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। यानी दिस वन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लग रहा है, माइनस ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर, क्या है हमारे पास काज स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा। ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको देखना है कि यहाँ क्या चीज़ है। यहाँ देखें काज स्क्वायर बीटा है, इसको आपने छोड़ना है। साइन स्क्वायर अल्फ़ा नहीं है तो इसको ख़त्म कर दें। कैसे ख़त्म करेंगे हम, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस काज स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा, ये आपने 10th क्लास में भी सीखी हुई है, ठीक है। माइनस आगे देखें काज स्क्वायर अल्फ़ा है लेकिन साइन स्क्वायर बीटा नहीं है, तो हम काज स्क्वायर अल्फ़ा को तो छोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर बीटा की जगह लिख देते हैं 1 माइनस काज स्क्वायर बीटा, ठीक है। इसमें मैंने जो चीज़ थी यहाँ पर उसको छोड़ देना है आपने। जैसे यहाँ था काज स्क्वायर बीटा, मैंने छोड़ दिया इसको, उस जगह दूसरी जगह लिखता 1 माइनस काज स्क्वायर अल्फ़ा। इसी तरह यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा नहीं है तो उसकी वैल्यू पुट कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, काज स्क्वायर बीटा माइनस काज स्क्वायर अल्फ़ा काज स्क्वायर बीटा, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पहले इससे और फिर इससे, माइनस काज स्क्वायर अल्फ़ा फिर माइनस माइनस प्लस काज स्क्वायर अल्फ़ा काज स्क्वायर बीटा। अब ये देखें ये दो कट रहे हैं तो हमारी साइड प्रूफ हो गई, काज स्क्वायर बीटा माइनस काज स्क्वायर अल्फ़ा, एक हमने प्रूफ कर दिया। दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है तो आपने इसी को वापस लिखना है वापस। अब दूसरी साइड प्रूफ करना चाहते हैं, साइन स्क्वायर अल्फ़ा काज स्क्वायर बीटा माइनस काज स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे जो चीज़ नहीं है उसको ख़त्म करें। जैसे साइन स्क्वायर अल्फ़ा है यहाँ पर ज़रूरत है हमें, इसको छोड़ देंगे। काज स्क्वायर बीटा की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, माइनस आगे देखें क्या है, साइन स्क्वायर बीटा है, काज स्क्वायर अल्फ़ा नहीं है तो उसको भी ख़त्म कर दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, ये मल्टीप्लाई होगा इधर, माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा।
ये दोनों सेम हैं साइंस अपोजिट के साथ, तो वो कट जाएंगे, बाकी हमारा प्रूफ हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ करनी थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर सकते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इजी सी पार्ट है, चाहे जो फोर्थ पार्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है, बाकी 7 पार्ट इम्पॉर्टेंट है और 6 पार्ट। 5 पार्ट भी ठीक ही है, करने तो हैं आपने सारे, बार जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं साथ साथ मार्क कर रहा हूँ। आप देखें यहाँ पर tan x प्लस वाई कॉट x माइनस वाई है। यहाँ पर आपको समझ आ गई होगी कि हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है, ये स्क्वायर बनाना है हमने। तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें, कॉट आपको पता है रेसिप्रोकल है tan का, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan x प्लस वाई ओवर 1 ओवर tan x माइनस वाई, ये लिख सकता हूँ। अब फार्मूले ओपन करते हैं, ऊपर वाला देखें tan अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला है और tan अल्फ़ा माइनस बीटा वाला मैंने लिखा हुआ है tan x प्लस tan y ओवर 1 माइनस tan x tan का y। ये 1 ओवर tan x माइनस y है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ ऊपर। पहले स्टेप में ऐसे ही लिख देता हूँ, अगले स्टेप में मैं ओपन कर दूँगा। फिर tan x प्लस tan y ओवर 1 माइनस tan x tan y इनटू, ये मल्टीप्लाई हुआ था कि इसको भी ओपन कर दें, tan x माइनस tan y ओवर 1 प्लस tan x tan y। अब आप गौर करें, ये a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर, ये भी वही चीज़ है, a माइनस बी a प्लस बी, 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस tan स्क्वायर x tan स्क्वायर y। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है 6 थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से करने की कोशिश करनी है। थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स हैं स्टूडेंट, आपकी मर्जी, आप किस ट्रिक पे चलते हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं, राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं, बेसिक काम होता है कंसेप्ट आपके क्लियर करना। कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा 6 पार्ट में है, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हमने प्रूव करना है 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा। यानी कॉस से आपने जाना है tan में। तो आप कुछ भी ना क्या करें, जो आपको मुश्किल लगती टर्म आप उसको यूज़ करें। आप मर्जी ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। ये यूज़ करना चाहते हैं ये यूज़ कर लें, वो यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर लें। मैं दोनों तरह से आपको करके दिखाता हूँ। पहले मैं लेता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ओपन कर दिया, नीचे भी यही करें, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब देखें यहाँ पर इधर 1 है और इधर tan है, इधर मैंने 1 बनाना है, तो मैं क्या करूँ, 1 बनाने के लिए इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा को। तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा 1 माइनस, क्योंकि इधर का कॉमन तो नहीं था, मैंने कॉमन वैसे ले लिया,
तो ये जो कॉमन अंदर डिवाइड होता है ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर काज अल्फ़ा काज बीटा। नीचे भी यही काम करेंगे, यहाँ भी मुझे 1 चाहिए तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ, काज अल्फ़ा काज बीटा 1 प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा ओवर काज अल्फ़ा काज बीटा। आप देखें ये चीज़ें कट रही हैं। अब यहाँ और करें, साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा होता है साइन बीटा काज बीटा टेन बीटा होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। ये साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा टेन है, ये कम दूसरा भी टेन ही है। नीचे क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। मैंने लेफ़्ट साइड से राइट साइड को प्रूफ किया। अब मैं राइट साइड को लेकर लेफ़्ट साइड प्रूफ करता हूँ। ठीक है, इसी को मैं वापस बना देता हूँ। ये है ना राइट साइड, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। वापस आप वही काम करें, साइन अल्फ़ा ओवर काज अल्फ़ा इनटू साइन बीटा ओवर काज बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा साइन बीटा ओवर काज बीटा। एलसीएम ले लें, क्या आ जाएगा एलसीएम, 1 ये देखें एलसीएम हमारे पास आ रहा है काज अल्फ़ा काज बीटा। इसके साथ 1 के साथ सॉल्व करेंगे, काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी यही होगा। देखें काज अल्फ़ा काज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा होल डिवाइडेड बाय काज अल्फ़ा काज बीटा। ये दो कट गए हैं। अब ये देखें फार्मूला है काज अल्फ़ा काज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये ऊपर वाला। तो ये क्या बन रहा है, काज अल्फ़ा प्लस बीटा। नीचे वाला क्या बन रहा है, काज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो राइट साइड से भी लेफ़्ट साइड आ सकती है, जो आपको इजी लगे उसी से आपने करना है। पार्ट 7 की तरफ चलते हैं। पार्ट 7 में क्या है, कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा is equal to cot alpha cot beta minus 1 over 1 plus cot beta minus cot alpha। अब हमने इस फार्मूले को ये प्रूव करके देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको लिख देता हूँ 1 over 10 की फॉर्म में। क्या लिख देता हूँ, 1 over 10 अल्फ़ा माइनस बीटा। ओके, अब इसको मैं ओपन करूँगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा के 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा ओवर 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। ये देखें ये वाला फार्मूला मैंने लगा दिया, यहाँ माइनस है, ऊपर माइनस होता है, नीचे प्लस। अब मैं इसको रिवर्स करके लिख सकता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ 1 प्लस, देखें ये ऊपर इसके साथ चला जाएगा 1 over 10 अल्फ़ा 10 बीटा डिवाइडेड बाय 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा। अब मुझे इसको कॉट बनाना है। इधर क्या लिखा हुआ है, 1। ठीक है, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, कॉट बीटा कॉट प्लस कॉट अल्फ़ा और माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फ़ा। तो मैंने इसको ओपन कर दिया, 1 over 10 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा और 1 प्लस 10 अल्फ़ा 10 बीटा। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्लस है,
अब देखें यहाँ पर कॉमन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ 1 बनाना है, यहाँ पर tan अल्फ़ा tan बीटा। अगर मैं इसको 1 बनाना चाहता हूँ, यही कंसेप्ट आप जहन में रखें, तो इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। या तो आप लिख सकते हैं कि पूरी इक्वेशन उसको डिवाइड किया ऊपर भी tan अल्फ़ा tan बीटा से, या फिर आप कॉमन ले लें। मैं कॉमन ले लेता हूँ tan अल्फ़ा tan बीटा। इधर क्या बच जाएगा, 1/tan अल्फ़ा tan बीटा, ठीक है, प्लस 1 बच गया। नीचे भी यही काम करना पड़ेगा, tan अल्फ़ा tan बीटा कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा 1/, अच्छा tan अल्फ़ा कॉमन चला गया तो 1/tan बीटा, माइनस इधर tan बीटा कॉमन चला गया तो क्या बचेगा 1/tan अल्फ़ा। ये दोनों काट रहे हैं, ये है 1/tan अल्फ़ा cot अल्फ़ा हो गया, 1/tan बीटा cot बीटा हो गया, प्लस का 1 नीचे देखें 1/tan बीटा cot बीटा माइनस cot ऑफ अल्फ़ा। तो ये आपने देखा कितनी इजीली हमने ये प्रूव कर दिया। तो आप चाहें तो इस साइड को भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी आपको cot को कन्वर्ट करना पड़ेगा tan में, ठीक है, और जो आपका अच्छा लगे वो कर सकते हैं। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, 6 पार्ट में क्या है, cos 4 थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा, CSC थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस साइन 4 थीटा ओवर सीकेंट थीटा इज इक्वल टू साइन 5 थीटा। देखें ये कोसिकेंट थीटा क्या होता है, 1/sin CSC थीटा 1/sin थीटा। तो मैं ये इसको यूँ समझ लें, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, इसको इधर ले आएँ, इसको इधर ले जाएं, तो क्या होता है 1/कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यही होता है ना। तो मैं इसको फिर कैसे लिख सकता हूँ, cos 4 थीटा साइन थीटा, 1/ जो कोसिकेंट है उसको मैंने साइन थीटा लिख दिया। इधर भी यही है 1/सीकेंट थीटा, ये किसके इक्वल होता है, cos थीटा के। तो मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, साइन 4 थीटा cos थीटा। तो इस तरह से ये सीकेंट को सीकेंट का रोल यहाँ पर ख़त्म कर दिया है मैंने। अब आगे देखें तो ये देखें, इसको मैं तरतीब से लिख लेता हूँ, साइन थीटा cos 4 थीटा प्लस cos थीटा साइन 4 थीटा। कंपेयर करें इससे, साइन अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा आपके पास ये है, cos बीटा आपके पास ये है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया, तो ये वाला फार्मूला ओपन पड़ा है, साइन अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा साइन बीटा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, वापस रिवर्स कर सकता हूँ, तो ये हो गया साइन 5 थीटा, जो कि हमारी राइट साइड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाता है 12, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें से अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन इस तरह के आते रहते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं और शॉर्ट में भी आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपने वही ट्रिक्स जो ऊपर चलती आ रही हैं, कॉमन लेना या डिवाइड करना, वो चलेंगी यहाँ पर। तो अब आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। If alpha plus beta plus gamma is equal to 180, if alpha plus beta plus gamma is equal to 180, show that, क्या पहला शो करना है आपने, tan
अल्फ़ा प्लस टेन बीटा प्लस टेन गैमा किसके इक्वल है? टेन अल्फ़ा, टेन बीटा और टेन गैमा के। ये आपने प्रूफ करना है। इजी सा प्रूफ है। चले स्टार्ट लेते हैं इसका। हम क्या करते हैं, इधर से स्टार्ट लेंगे जो गिवन है, ये हमने प्रूफ करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। हमें चूँकि फार्मूला लगाना है उसमें अल्फ़ा और बीटा होता है, गैमा को यहाँ से हटा देते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। अब यहाँ टेन की बात चलेगी तीनों क्वेश्चन में, तो टेन लेंगे दोनों तरफ। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन 180 माइनस गैमा। ओके, फार्मूला लगा देते हैं। इधर अलाइड एंगल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ फार्मूला क्या लगेगा, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ये वाला ओवर 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा इज इक्वल टू, यहाँ अलाइड एंगल का यूज़ करते हैं। यहाँ चूँकि 180 यानी कि पाई है, जब टेन 1 पाई होता है तो जो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आती। आंसर आपका ये होता है टेन गैमा। तो फिर साइन क्या लगेगी, 180 माइनस गैमा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू माइनस टेन गैमा इंटू 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, माइनस टेन गैमा प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा टेन गैमा। क्योंकि मल्टीप्लाई तो नहीं होते ना, एंगल डिफरेंट है तो ऐसे ही लिख देते हैं। इसको उठा के इस तरफ ले आते हैं। टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा प्लस टेन गैमा इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा टेन बीटा प्लस टेन गैमा। यही हमने प्रूफ करना था इसमें। देखिए हमने कितनी इजीली इसको प्रूफ कर दिया। सेकंड पार्ट थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट टाइप का, ये तो आसान सा था, या आपने कोई कन्वर्जन नहीं करनी, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से ही आपका आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में थोड़ी सी जो हमने ऊपर कंसेप्ट यूज़ किए थे कॉमन वगैरह लेने वाले, वो यूज़ करेंगे। तो सेकंड पार्ट को करते हैं। कॉट अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2। हमने प्रूफ क्या करना है, कॉट अल्फ़ा बाय 2 कॉट प्लस कॉट बीटा बाय 2 प्लस कॉट गैमा बाय 2 किसके इक्वल हों, कॉट अल्फ़ा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 कॉट गैमा बाय 2, यानी इनके प्रोडक्ट के इक्वल हों। हमने स्टार्ट इधर से लेना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, काम अपना स्टार्टिंग वही होगा तीनों में, टेन लेकर आपने सॉल्व करना है, ठीक है। 180 माइनस गैमा, दोनों तरफ टेन लगा देते हैं, क्योंकि टेन के जो फार्मूले हैं, कॉट का तो नहीं है ना हमारे पास। हम टेन से किस तरह से कॉट में जाएंगे, लेकिन इसमें एक स्टेप और भी करना है। यहाँ पर अल्फ़ा बाय 2 बीटा बाय 2 गैमा बाय 2 है, यहाँ हमारे पास है अल्फ़ा बीटा और 180। तो हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है। अल्फ़ा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2, इसको डिवाइड करें तो 90 आ जाता है, माइनस गैमा बाय 2। ओके, अब हम टेन लगाएंगे। मैंने इसलिए किया कि यहाँ प्रूफ में हमें बीटा बाय 2 अल्फ़ा बाय 2 और गैमा बाय 2 करना है। टेन अल्फ़ा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू, दोनों तरफ टेन अप्लाई कर दें। यह आपके लिए नई चीज़ नहीं है, जैसे आप लॉग अप्लाई करते थे 9th क्लास में दोनों तरफ, तो वो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है।
कोई नई चीज़ आपके लिए नहीं है, ये दोनों तरफ tan अप्लाई करें, क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ता, tan tan तो कट रहे हैं ना, बाकी तो वही चीज़ आती है, लेकिन यहाँ अपनी सहूलत के लिए हमें ये काम करना पड़ रहा है। अब इस पर फार्मूला लगा दें, ये वाला tan α/2 प्लस tan β/2 ओवर 1 माइनस tan α/2 tan β/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे अलाइड एंगल की बात आती है, 90 का मतलब π/2। तो मैंने आपको बताया हुआ है अलाइड एंगल में कि अगर यहाँ π/2 आता है या उसका कोई ऑड मल्टीपल आता है, tan किस में चला जाएगा, कॉट में, ठीक है, को रेशो में चला जाता है, और ये आंसर उसका होता है cot γ/2। ठीक है, अब देखें आप यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा, 90 माइनस γ/2, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हमारा टारगेट क्या है, tan को लेके जाना है कॉट में, किस में लेके जाना है, कॉट में। तो हम क्या ऑप्शन है हमारे पास, जैसे हमने पहले किया था कि हम tan α/2 tan β/2 को हम किसी तरह से रेसिप्रोकल बना देते हैं। कैसे रेसिप्रोकल बनाएंगे, यहाँ से हम ले लेते हैं tan α/2 tan β/2 कॉमन ले लेते हैं, या आप कहें डिवाइड कर देते हैं tan α/2 tan β/2 से, कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा 1 ओवर tan β/2। ठीक है, इधर α/2 तो चला गया ना बाहर, और ये तो था नहीं तो हमने डिवाइड करा दिया, प्लस इधर क्या बचेगा 1 ओवर tan α/2 होल डिवाइडेड बाय, मैं इसमें चलें दूसरा कंसेप्ट, आप कंफ्यूज ना हो, इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय tan α/2 और tan β/2, हर एक को डिवाइड कर देते हैं इससे, tan α/2 tan β/2 से, ताकि आपकी कंफ्यूजन ख़त्म हो जाए। तो चलें इसको करते हैं डिवाइड, tan α/2 ओवर क्या आ जाएगा, tan α/2 tan β/2। ठीक है, इस पे भी डिवाइड कर देते हैं, tan β/2 ओवर tan α/2 tan β/2। ठीक है, नीचे वाली चीज़ को मैं इधर लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 1 ओवर tan α/2 tan β/2, हमने सबको डिवाइड करना है ना इससे, तो 1 पे भी डिवाइड किया, आगे से डिवाइड करते हैं माइनस tan α/2 tan β/2 ओवर tan α/2 tan β/2, हमने इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया, ये सारा तो कट रहा है, यहाँ देखें α/2 α/2 β/2 β/2 से कट रहा है। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ बच गया 1 ओवर tan β/2 प्लस इधर क्या बचा 1 ओवर tan α/2 ओवर नीचे क्या बचा है 1 ओवर tan, इसको हल्का कर देते हैं, 1 ओवर tan α/2 का लिख देते हैं cot α/2 cot β/2, आगे क्या बचा है माइनस का 1, इधर क्या था cot γ/2। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। देखें, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उससे पहले मैं क्या करूँगा, इनको tan में कॉट में कन्वर्ट कर देता हूँ, cot β/2 1 ओवर tan β/2 cot β/2 प्लस cot α/2 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा cot
अल्फ़ा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 माइनस का 1 ओके कॉट बीटा बाय 2 प्लस कॉट अल्फ़ा बाय 2 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करें देखें, कॉट अल्फ़ा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 कॉट गैमा बाय 2 आ जाएगा, कॉट अल्फ़ा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 कॉट गैमा बाय 2 माइनस 1 से करेंगे तो कॉट गैमा बाय 2। अब आप देखें प्रूफ तकरीबन आपका आ गया है, ये सिर्फ यहाँ फालतू है, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूँ तो ये मेरा पूरा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं ताकि हमारा जो चीज़ है वो प्रूफ हो जाए। तो ये क्या हो जाएगी, कॉट बीटा बाय 2 प्लस कॉट अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉट गैमा बाय 2 इज इक्वल टू कॉट अल्फ़ा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 कॉट गैमा बाय 2। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट था, पिछली बुक में भी था और ये तकरीबन पेपर में आता रहता था, तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपने एब्जॉर्ब करना है, कंसेप्ट यूज़ करें, टेन वाला फार्मूला अप्लाई करना है, फिर टेन को कॉट में लेके जाना होता है जब भी आपने, तो उसको रेसिप्रोकल बना दें, या तो कॉमन ले लें या फिर डिवाइडेड बाय पूरी चीज़ से। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स होते हैं इसके। लास्ट पार्ट आसान सा है, ये थोड़ा सा ट्रिकी था। लास्ट पार्ट इसका है, प्रूव क्या करना है हमने, टेन अल्फ़ा बाय 2 टेन बीटा बाय 2 टेन गैमा बाय 2। प्रूव हमने क्या करना है जी, टेन अल्फ़ा बाय 2 प्लस टेन बीटा बाय 2 प्लस टेन गैमा बाय 2 किसके इक्वल आ जाना है, बल्कि ये और है, टेन अल्फ़ा बाय 2 टेन बीटा बाय 2 प्लस टेन बीटा बाय 2 टेन गैमा बाय 2 प्लस टेन गैमा बाय 2 टेन अल्फ़ा बाय 2 इज इक्वल टू 1। ये हमने अब प्रूव करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो -1 भी हो सकता है, इज इक्वल टू 1 भी, पर बात एक ही है। तो सबसे पहले हम गिवन को लेके चलते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। एंगल हाफ है प्रूफ में, तो इनको हाफ कर देते हैं, सबको डिवाइड कर देते हैं 2 से। उसके बाद आसान सा 3 स्टेप तो आसान है ना, 10 लगा देना है। ठीक है, इधर फार्मूला लगाते हैं और इसको भी देखते हैं लाइट एंगल से कैसे सॉल्व हो सकता है। तो ये देखें, टेन अल्फ़ा बाय 2 प्लस टेन बीटा बाय 2 ओवर 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाय 2 टेन बीटा बाय 2 इज इक्वल टू, ये बन गया है माइनस कॉट, सॉरी कॉट ही बनेगा, कॉट गैमा बाय 2। कैसे, ये 90 है, पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो 10 चला जाता है को में, और ये एंगल उसका आंसर होता है। ठीक है ना, 10 किस में चला गया, कॉट में। ये मैंने आपको अलाइड एंगल पूरे उस लेक्चर में अच्छी तरह से बताए हुए हैं। अगले स्टेप में क्या करते हैं, हमें इसमें सारा 10 चाहिए तो कॉट को ख़त्म कर देते हैं, टेन अल्फ़ा बाय 2 प्लस टेन बीटा बाय 2 ओवर 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाय 2 टेन बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 ओवर टेन गैमा बाय 2। अब देखें क्वाड्रेंट फर्स्ट था ना, तो साइन ही चेंज हुई थी, इसलिए मैंने इसकी साइन चेंज नहीं की है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, टेन माइन पाई माइन बाय 2 माइनस थीटा। अब आखिरी स्टेप है इसका, आसान है ये, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 1 ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। आप देखें ये जब इधर मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, टेन अल्फ़ा बाय 2 टेन गैमा बाय 2।
ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, tan बीटा बाय 2 tan गैमा बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू, ये इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस tan अल्फ़ा बाय 2 tan बीटा बाय 2। प्रूफ में देखें, tan अल्फ़ा बाय 2 tan बीटा बाय 2 tan बीटा बाय 2 tan गैमा बाय 2 tan गैमा बाय 2 और tan अल्फ़ा बाय 2, ये हम इस तरफ ले आए हैं, सिर्फ इस चीज़ की कमी है, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं इधर, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा tan अल्फ़ा बाय 2 tan गैमा बाय 2 प्लस tan बीटा बाय 2 tan गैमा बाय 2 प्लस tan अल्फ़ा बाय 2 tan बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो आसानी से ये हमने प्रूफ कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 12। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि आपने बस क्लोजिंग करनी है फार्मूलों की, और उन्होंने आपको दे दिया, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये अगली नेक्स्ट ईयर भी आपके काम आएगी, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 को ज़रा ध्यान से देखना है आपने।